हाय, मैं पास्टर माइकल योराशा हूँ और मैं आपको दावत देता हूँ कि आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के बटन को दोबारा ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली अपडेट मिलती रहे। खुदावंद आपको बरकत दे। चलें कलाम की तरफ बढ़ते हैं। बाइबल मुकद्दस हमें बताती है, जो हवाला मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, यूहन्ना 3 बाब उसकी 16 आयत से 21 आयत। ऐसी बहुत सी आयतें आपको जुबानी याद होगी कि लिखा है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक न हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। यहाँ एक अहम लफ्ज है, इकलौता। इसे नजरअंदाज न। यूनानी जुबान ये मोनोजेस, जिसका मतलब है कि ये मुनफरद है, ऐसा दोबारा कभी नहीं हो। यीशु मसीह खुदा का इकलौता बेटा है, जैसे बर्फ के हर जर्रे की कोई नकल नहीं हो। जब यीशु मसीह पैदा हुए तो एक ऐसा सांचा बनाया गया जो दोबारा नहीं बन सकता। खुदा ने अपना इकलौता बेटा दिया ताकि जो कोई कहे और जो कोई ईमान रखे वो हलाक ना होगा बल्कि हमेशा की जिंदगी हासिल करेगा। क्योंकि खुदा ने बेटे को दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि दुनिया पर फतवा दे, बल्कि इसलिए भेजा है कि दुनिया उसके वसीले से निजात पाए। लिहाजा यीशु मसीह जो जिंदा खुदा के बेटे हैं, इनका बुनियादी मकसद गुनाहगारों को बचाना था। आमीन। देखिए, यीशु मसीह जमीन पर एक सोशल जस्टिस वॉरियर के तौर पर नहीं आए। वो इसराइल को रूम के जुल्म से आजाद कराने के लिए नहीं आए, हालांकि वो जुल्म में थे। और सुने, यीशु इसलिए नहीं आए कि बुरे लोगों को अच्छा बनाए, बल्कि वो इसलिए आए कि मुर्दा लोगों को जिंदा करे। हम सब अपने गुनाहों में मुर्दा थे, लेकिन एक दिन रूह कुद्दस ने हम पर अपना दम फूंका और हमें जिंदगी बख्शी। आमीन कहे मेरे साथ। यही यीशु की कुदरत है, यही उनका बुनियादी मकसद है। आदम और हवा की वजह से पैदाइश की किताब बाब 3 में गुनाह दुनिया में आया। बाइबल में लिखा है कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। रोमियो 3 और 23। ये एक बड़ी खबर है। क्या यहाँ कोई ऐसा है जिसने कभी गुनाह ना किया हो? कोई नहीं, हम सब गुनाहगार हैं। लेकिन रोमियो 5:12 में लिखा है कि एक आदमी आदम के जरिए गुनाह दुनिया में दाखिल हुआ, लेकिन खुदा का शुक्र हो कि कहानी यही खत्म नहीं होती। रोमियो 5:17 कहता है कि जब एक आदमी के जरिए गुनाह आया तो उससे बढ़कर वो लोग जो खुदा के फजल की फरावानी और रास्तबाजी के तोहफे को कबूल करते हैं, वो जिंदगी में गालिब आएंगे। और ये सब मुमकिन हुआ सिर्फ एक आदमी, यीशु मसीह के जरिए। यीशु मसीह खुदा के इकलौते बेटे हैं। मुनफरद बेटे के जरिए हमें रास्तबाज, पाकीज़गी और फजल मिला। हालेलुया। एक आदमी यानी पहले आदम के जरिए दुनिया में मुजम्मत आई, लेकिन दूसरे आदमी यानी यीशु मसीह के जरिए नजात आई। यूहन्ना 3:18 में लिखा है, जो उस पर ईमान लाता है उस पर फतवा नहीं होता, लेकिन जो ईमान नहीं लाता उस पर पहले ही फतवा हो चुका है, क्योंकि वो खुदा के इकलौते बेटे पर ईमान नहीं लाया। तो खुदा के लोगों, गौर करें, ये आयत हालिया ज़माने में लिखी गई है। बाइबल में लिखा है कि अगर आप ईमान लाते हैं तो आप पर फतवा नहीं होता। अगर आप ईमान लाते हैं तो आप नजात याफ्ता हैं, लेकिन अगर आप ईमान नहीं लाते तो आप पहले ही मुजम्मत शुदा हैं। यहां एक अहम बात समझे, हमारी अब्दियत का फैसला इसी जमीन पर होगा। क्या आप समझ रहे हैं? आपकी अब्दियत इंतजार नहीं कर रही कि फैसला बाद में होगा। आप जन्नत में जाएंगे या अब्दी हलाकत में, यह फैसला यहां अभी होगा। यह फैसला उस वक्त नहीं होगा जब आप आखिरी सांस लेंगे, बल्कि पहले ही हो चुका होगा। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जो लोग ईमान लाते हैं वो नजात पा चुके हैं, वो पहले ही नजात याफ्ता हैं। दूसरे लफ्जों में हम रास्तबाज
ठहराएंगे। पौलुस रसूल रोमियो की किताब में बार बार इसके बारे में लिखते हैं। रास्तबाज ठहराए गए का मतलब है कि आप अदालत में खड़े हैं। जज अपने हथौड़े के साथ फैसला सुनाता है और कहता है बेगुनाह। वो हथौड़ा मारता है और मामला खत्म हो जाता है। अगर आप निजात पा चुके हैं, अगर आपने यीशु के नाम को पुकारा है, अगर आप उसके खून से खरीदे गए हैं और धोए गए हैं, तो हथौड़ा पहले ही गिर चुका है। आप रास्तबाज ठहराए गए हैं, आप निजात याफ्ता ठहराए गए हैं। हालेलुया। और सुने, आप अपनी निजात को खुद कायम नहीं रख सकते। जैसा आपने खुद को बचाया नहीं था, आपने अपनी निजात को हासिल नहीं किया, इसलिए आप इसे बरकरार भी नहीं रख सकते। आप रास्तबाज ठहराए गए हैं। लेकिन बाइबल में लिखा है कि जो ईमान नहीं लाते, सुने मेरी बात, वो पहले ही जहन्नम के लिए मुजम्मत शुदा है। मैं जानता हूं कि आजकल ज्यादातर चर्चिज में जहन्नम के बारे में बात करना कबूल नहीं है, क्योंकि लोग इसके बारे में सुनना पसंद नहीं करते। लेकिन देखें, ये मेरे कलाम में हर जगह लिखा है। यीशु ने जहन्नम के बारे में बहुत बात की, शायद किसी और चीज से ज्यादा। क्यों? क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि कोई उस पर ईमान लाए, हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। यूहन्ना 3:16। अगर आज आप यीशु पर ईमान नहीं रखते, अगर आप ये नहीं मानते कि वो जिंदा खुदा का बेटा है, कि हम इसकी सलीब पर मौत और क़यामत के जरिए निजात पाते हैं, तो आप पहले ही मुजम्मत शुदा हैं। आप कहेंगे, पास्टर साहब, क्या इब्रानियों 9:27 में ये नहीं लिखा कि इंसान के लिए मुकर्रर है कि वो एक बार मरे और फिर अदालत हो? क्या हम उस वक्त अदालत में जाएंगे? जी हाँ, लेकिन सुने, असल बात यह है कि बाइबल में 2 यूनानी अल्फाज अदालत के लिए इस्तेमाल होते हैं। एक लफ्ज है कीनो, जिसका मतलब है फैसले का ऐलान करना। दूसरा अल्फाज में जब आप अदालत में पेश होंगे तो फैसला पहले ही हो चुका होगा। आप पहले ही कसूरवार करार दिए जा चुके होंगे। वहां सिर्फ आपको आपकी सजा सुनाई जाएगी। और याद रखें, सजा का वक्त अब्दियत है। अब्दियत एक बहुत तवील वक्त है। आमीन कहें। इब्रानियों की किताब में जब जिंदगी और मौत के बाद अदालत की बात की जाती है, तो समझ लें कि जन्नत में कोई तराजू नहीं है जो आपके अच्छे और बुरे इमाल को तोलेगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। बाइबल वाज़ेह है कि फैसला यही जमीन पर होता है। गैर ईमान लाने वालों के लिए वो दूसरे जानिब सिर्फ अपनी सजा सुनने जाएंगे। लेकिन खुदा का शुक्र है कि यूनानी जुबान में अदालत के लिए दूसरा लफ्ज बीमा है। बीमा का मतलब है कि एक इनामी तकरीब या कदीम कुरुंथी खेलों से लिया गया है, जहां जो दौड़ जीतता था वो एक तख्त के सामने आता था, झुकता था और उसके सर पर ताज रखा जाता था, क्योंकि वो फातेह था। सुने, मैं आपको ये बताने आया हूं कि अगर आप आज यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं तो आप एक रेड कारपेट इनामी तकरीब के लिए जा रहे हैं। हालेलुया। यही वो अदालत है जिससे हमें गुजरना है। तो सब मिलकर एक आवाज में कहें हालेलुया। आइए मेरे साथ देखते हैं कि आयत 19 में क्या लिखा है। यह फैसला है कि यीशु जो दुनिया की रोशनी है, दुनिया में आया, लेकिन लोगों ने रोशनी के बजाय अंधेरे को पसंद किया, क्योंकि उनके इमाल बुरे थे। जो कोई भी बुराई करता है वो रोशनी से नफरत करता है, वो यीशु से नफरत करता है और रोशनी में आने से डरता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसके इमाल जाहिर हों। लेकिन जो कोई सच्चाई के मुताबिक जीता है वो रोशनी में आता है,
تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ جو کچھ اس نے کیا وہ خدا کے سامنے کیا۔ خدا کے لوگوں، ہمیں سچائی کے مطابق جینا ہے۔ یسوع مسیح کے چرچ کے لیے یہ پیغام۔ سوال یہ ہے کہ سچائی کیا ہے؟ آج کے دور میں، خاص طور پر امریکہ میں، ہر کسی کو اپنی سچائی کی پڑی ہے۔ میری سچائی یہ ہے، تمہاری سچائی یہ ہے، اس کی سچائی یہ ہے اور ان کی سچائی یہ ہے۔ لیکن میرے عزیزو سنیں، آپ کے پاس اپنی سچائی نہیں ہو سکتی۔ آپ کے پاس ایک رائے ہو سکتی ہے، لیکن سچائی صرف ایک ہی ہے، اور وہ ہے خدا کے کلام کی سچائی۔ جب ہم خدا کے کلام کی سچائی کے مطابق جیتے ہیں اور اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، تو یہ ایسا ہی ہے جیسے ہم خدا سے کہہ رہے ہوں، خداوند، میں جانتا ہوں کہ تو جانتا ہے میں کیا کر رہا ہوں، تو جانتا ہے میں کیا سوچ رہا ہوں۔ آمین کہیں میرے ساتھ۔ کتنے لوگ جانتے ہیں کہ گناہ صرف وہ نہیں جو ہم کرتے ہیں، بلکہ وہ بھی ہو سکتا ہے جو ہم نہیں کرتے۔ گناہ وہ بھی ہو سکتا ہے جو ہمارے دل میں ہے۔ یسوع نے اس بات کو بہت واضح کیا ہے۔ انہوں نے کہا، اگر تم کسی سے نفرت کرتے ہو تو تم پہلے ہی قتل کر چکے۔ کتنے قاتل آج صبح یہاں موجود ہیں؟ کیا ہوا؟ کیا سب کو اچانک جوڑوں کا درد ہے؟ کیا کبھی کسی نے نفرت نہیں کی؟ شاید ہمیں آج عبادت کے بعد اپنے گناہوں کے اعتراف کے لیے اکٹھا ہو۔ تو یسوع نے کہا، اگر تم کسی عورت کو ہوس سے دیکھتے ہو تو تم پہلے ہی زنا کر چکے ہو۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کتنے زانی یہاں موجود ہیں؟ چلیں زیادہ آسان بنا لیتے ہیں۔ کتنے جھوٹے یہاں موجود ہیں؟ لیکن خون خون خون، ہاللویا، کیونکہ خدا کا خون ہمیں پاک کرتا ہے۔ آمین۔ یہاں حقیقی بننا ٹھیک ہے نا؟ میں جانتا ہوں کہ آپ اپنی ماں کے رحم میں پیدا ہی نجات یافتہ نہیں ہوئے تھے۔ آپ یہاں پاک، مقدس اور فدیہ یافتہ پیدا نہیں ہوئے۔ دیکھیں، خدا سب کچھ جانتا ہے۔ ہائے، میں پاسٹر مائیکل یورشا ہوں، اور میں امید کرتا ہوں کہ آج آپ نے اس چھوٹے سے پیغام سے بہت برکت پائی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ مسیح کا یہ پیغام پوری دنیا میں پھیلانے کے لیے آپ ہماری مدد کریں۔ اس چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن کے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیں۔ اور آخر میں گزارش کروں گا کہ یہ کلام آپ اپنے دوستوں اور خاندان کے ساتھ بانٹنا نہ بھولیں۔ یسوع جلد آ رہا ہے۔